माने स्वर्ग के अमृत को, और वह भी अमृत कौन सा, जिसके लिए देवताओं में दैत्यों में झगड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने संधि की, संधि करके समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन करके इतनी मेहनत की, भगवान शंकर को विस्पान करना पड़ा, तब जाकर के समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। और जब अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो झगड़ा हो गया, हम पूर्वम, पहले में। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अपने भक्तों को अमृत पान कराया, लेकिन फिर भी राहु नाम का दैत्य पी गया अमृत को। तो वह अमृत जिसके लिए इतना झगड़ा हुआ, देवता इतनी सहजता से देना चाहते हैं। वह अमृत, जिस अमृत को पक्षीराज गरुड़ स्वर्ग से उठा करके ले गए थे और देवता युद्ध के लिए आगे आए थे, उनसे युद्ध किया और तब अमृत कलश लेके आए थे, उस अमृत को इतनी सहजता से दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, को सुधा को कथा लोके को क्वांच को मणि महान। अरे भाई देख तो लो, तुम मेरे शोरूम में आए हो और मेरे शोरूम में तो हीरे हीरे भरे पड़े हैं और तुम कांच दे करके हीरा लेना चाहते हो। नहीं नहीं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी ने हंसी उड़ाई, जाओ। देवता लोग नाराज हो गए, स्वाभाविक है। स्वर्ग के राजा इंद्र आए हैं, देवता आए हैं, और मृत्यु लोक में सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हें कथा नहीं मिलेगी और तुम कथा पंडाल से बाहर जाओ, कथा पंडाल से बाहर जाओ। देवताओं को कह दिया मेरे शोरूम से बाहर जाओ, माने कथा पंडाल से बाहर जाओ। तो ब्रह्मा जी के पास गए देवता लोग और जाकर के कहने लगे, पिता मैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, देखो तो ये क्या व्यवस्था है कि हम कथा श्रवण करने के लिए गए, लेकिन सुखदेव जी ने आज सबके बीच में हमारा अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो प्रत्येक कार्य के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो तुम बुरा तो मत मानो, थोड़ा देखो, कथा को पूर्ण होने दो और जरा कथा का क्या फल होता है ये पता लगाने दो। हाँ भैया, जैसे कथा संपन्न हुई तो राजा परीक्षित मुक्त हो गए, और जब राजा परीक्षित मुक्त हुए तो राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। राजा की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, अरे ये क्या हुआ। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यज। सत्यलोक में ज्ञान रूपी तराजू में एक तरफ ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को रखा और दूसरी तरफ समस्त धर्मों के वेद वेदांत एवं जितने भी धर्म शास्त्र हैं उन सबको रखा, लेकिन उन सब का पलड़ा ऊंचा हो गया और श्रीमद् भागवतम का पलड़ा भारी हो गया। बोलो भागवत भगवान। रजा करा धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान साक्षात श्री हरि कृष्ण का स्वरूप है, भारी सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ वो है जो तुम्हें चाहिए। ये गृहस्थियों का गृहस्थ है, ये राजाओं की राजनीति है, ये ज्ञानियों का ज्ञान है, ये योगियों का योग है, ये जिज्ञासुओं की जिज्ञासा है, ये मुमुक्षुओं का मुमुक्षुत्व है। ये भक्तों की भक्ति है, ये वैरागियों का वैराग्य है, ये व्यापारियों का व्यापार है।
ये ज्ञानियों का ज्ञान है। ये परमहंसों की परमहंस संहिता है। ये मुक्ति का खुला द्वार है। ये खुली आंखों की समाधि है। ये शब्दों से बना परमात्मा का स्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखहि दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखहि तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। ये धामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जिसकी जैसी भावना, जैसा भाव, वैसा ही स्वरूप ये धारण कर लेते हैं। बस आपको जो चाहिए वही मिल जाएगा। इस प्रकार से भागवतम श्रेष्ठ और भारी सिद्ध हुए। तो गुरुदेव, भागवतम में तो 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। इन श्लोकों को पढ़ते हुए, इनका अर्थ पढ़ते हुए कितना समय बीत जाएगा। कलयुग में किसके पास इतना समय रखा है? कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है। अरे वो 3-4 घंटे का सत्र का समय निकाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। और 18,000 श्लोकों को पढ़ने के लिए तो सूत जी ने कहा, बोले कलयुग के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था की गई है। 7 दिनों में सुन ले। बोले 7 दिनों में कैसे और कहां से? बोले एक समय की बात है। ये सप्ताह विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने देवर्षि नारद जी को बताई है। बोले गुरुदेव बताइए कब और कहां बताई? बोले एक समय देवर्षि नारद जी अपनी मस्ती में लोक लोकांतर की यात्रा करते हुए, कवरेज करते हुए, जैसे हमारे राजकुमार खुराना जी पूरी कवरेज करते हैं और भेजते रहते हैं। तो जो कवरेज करने वाले तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो सीमाएं जो होती हैं अपने अपने क्षेत्रों की, कि इतनी कवरेज हम कर सकते हैं। लेकिन नारद जी की जो कवरेज है वो असीम है। माने ये लोक लोकांतर में सब जगह की कवरेज करते हैं और मस्ती से भगवत भजन करते हुए जा रहे हैं। और ये एक ही नाम गाते हैं। कौन सा नाम गाते हैं पता है? नारद जी कौन सा नाम गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो अपने आप में रहिए, मस्ती में रहिए, कान से सुनिए और वाणी से बोलिए और हाथों से मस्ती से ताड़ी बजाइए। नारद जी तो वीणा बजाते हैं, तो कम से कम आप ताड़ी तो बजाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण ना। थोड़ी सी रिपीट डालिए। भजमन थोड़ा रिपीट। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। मस्ती से गाते जा रहे हैं। लोक लोकांतर में विचरण करते हुए इधर 4 ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी सत्संग करने के लिए चले और बद्रीनाथ पहुंच गए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। तो नारद जी भी भगवान का भजन करें। नारद जी भी बद्रीनाथ की ओर चल पड़े और ये भी बद्रीनाथ जी में है, लेकिन ये भी भगवान का नाम गाते हैं और ये भी भगवान का नाम गाते हैं। लेकिन आज नारद जी के गायन में और सनकादि जी के गायन में अंतराल है। सनकादि गा रहे हैं हरि शरणम 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 हरि शरणम। मस्ती से गा रहे हैं, लेकिन नारद जी गाते गाते भटक रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब कभी कभी गावे तो कभी कभी ऊपर को देखने लगे, कभी इधर उधर देखने लगे, भटक जावे फिर से गाने लगे। अरे भैया भाव से गाओ। कभी कभी आपकी भी दशा ऐसी होती है, कभी इधर देखे कभी उधर देखे कभी गाने। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी की ये दशा देख करके सनकादियों ने नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मं दीन मुख कुत चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, तुम क्यों दीनमुख हो रहे हो? अरे संतों के हृदय में ये विकलता अच्छी नहीं। संतों के पास तो संसारी लोग आते हैं, संसारी लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और संतों के पास आते हैं और संत उनको कह देते हैं अरे क्यों घबरा रहा है, बाबा है ना, बोलो बंसी वारे बाबा की जय। अरे भटके वो को संसार के जो लोग हैं उनको संत लोग क्या करते हैं, उनके दुखों की निवृत्ति करते हैं, उनके भटकाव को दूर कर देते हैं। और आप तो देवर्षि नारद जी भगवान का भजन ही करते रहते हो और एक समय पर 2 घड़ी से ज्यादा तुम ठहर नहीं सकते। दक्ष का तुम्हें शाप है। तो ये अस्थिरता, ये भटकाव तुम्हें शोभा नहीं देता। बताओ तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे यदि तुम ही भटक जाओगे तो संसार के लोगों की क्या दशा होगी? जब संतों की ये दशा होगी तो कौन बचेगा फिर? नारद जी ने कहा, बड़े भाई साहब मिल गए, क्योंकि नारद जी जो है ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं और सनकादि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, तो दोनों भाई भाई हैं। तो सनकादि बड़े हैं, नारद जी छोटे हैं। तो नारद जी ने प्रणाम किया, भाई साहब जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।